हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। तो कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास एकदम धमाकेदार होने वाला है बाबू। क्लास 10th का संस्कृत मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपको लिख के हम देते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए लिखा गया है संस्कृत VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? आइए समझते एकदम ध्यान से। ये जो चैप्टर है बाबू पाटलिपुत्र से लिया गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र से लिया गया है, याद रखिएगा। कहता चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही क्या थी, अच्छी थी। जिसका विवरण यूनानी राजदूत ने अपने स्मरण में लिखा है। जिसका विवरण जो यूनान के राजदूत जो थे उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था था वो बहुत ही क्या था, सुंदर थी। जिसका विवरण यूनानी राजदूत ने अपने स्मरण में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बाबू और एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में शरद काल में, शरद काल का मतलब हो गया, शरद काल का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। शरद ऋतु में जो कि ठंडे के मौसम होते हैं उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने बिहार में बाबू दुर्गा पूजा दशहरा मनाते हैं ना, उसी प्रकार से पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। इस समारोह का विशेष प्रचलन जो था गुप्त वंश के शासनकाल में था। कहा जाता कि इस समारोह का जो विशेष प्रचलन था ना वो गुप्त वंश के शासनकाल से ही चलते आ रहा था और आज भी था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप आ गया होगा, ठीक है। इस समारोह का विशेषण जो है बाबू प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। समझ में आ गया ना आप सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बाबू। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाबू, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो है, जिसको हम पटना कहते हैं बाबू, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर था। क्या था? महानगर था। पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी नगर है उनमें से ये जो पटना है सबसे क्या है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। यहाँ सरस्वती के वंशज, माँ सरस्वती जो है उनके वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं कहाँ में? पटना में। जैसे में बताते हैं, जैसे इत्सिंग हो गया, फायान हो गया, हैंस हो गया, कई ऐसे विद्वान हैं जो संस्कृत के यहाँ पर बड़े विद्वान बन के गए हैं, ठीक है। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। जिस प्रकार से इंद्र की नगरी है ना, उसी की तुलना जो है यहाँ कवि दामोदर गुप्त ने किया है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कवि दामोदर गुप्त ने अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फटाफट से कर देंगे बाबू। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं आप सभी लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? जो राजशेखर है उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है बाबू?
राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है। राजशेखर की पुस्तक कौन सी है बाबू? काव्य मीमांसा, याद रखिएगा आप सभी लोग। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है काव्य मीमांसा में कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। ठीक है, राजशेखर ने कहा अपनी काव्य मीमांसा के अनुसार कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पर कई लोग आकर के संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान बने हैं। कहाँ में? हमारे पटना में। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। कहाँ पर बाबू? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। क्या था बाबू? एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर है बाबू, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन कहता कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पटना के संबंध में क्या कहा था? आइए इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से जानते बाबू। एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपका छपेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा एक बार। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, देखिए बाबू, यदि आप लोग वीडियो को देख करके सब्सक्राइब नहीं करते तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सभी लोग स्टूडेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, कहता है भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। जो भगवान बुद्ध थे वो प्राचीन काल में अनेक बार कहाँ आए थे? हमारे पाटलिग्राम आए थे, पटना आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। हमारे पटना ग्राम में आकर के भगवान बुद्ध ने यहाँ के महत्व को बताया और बढ़ावा दिया। और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव जो है कालांतर में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा। परंतु कुछ इसमें त्रुटि रहेंगे। कुछ त्रुटि क्या रहेंगे? कि इस नगर को आग, पानी और युद्ध की भय सदा बना रहेगा। ये जो नगर है पाटलिपुत्र, यहाँ पर आग, पानी, भय, इन तीनों चीजों का सदा हमेशा डर रहेगा। कहाँ में? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा था। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, मोस्ट वीवीआई। अलसला में आग लगने पर क्या हुआ? अलसला में आग लगने पर क्या हुआ? तो देखो, अलसला की यदि हम कथा के बारे में बात की जाए बाबू, तो बहुत ही अच्छे तरह से, रोमांटिक तरह से इसमें कवि मैथिली जो है विद्यापति जी उन्होंने बताया था। ठीक है, कि अलसला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। अलसला में कई ऐसे लोग थे जो कि आलसी नहीं थे, फिर वो आलसी बन करके जो है भोजन प्राप्त करने के लिए आ गए थे, वस्त्र प्राप्त करने के लिए आ गए थे। तो वहाँ के मंत्रियों ने सोचा कि इन सभी की एक बार परीक्षा ली जाए। ठीक है, तो उन्होंने आग लगा दिया। जो आलसला है उसमें इन्होंने आग लगा दिया। तो जितने भी आलसी लोग नहीं थे वो आलसी लोग वहां से भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। उसमें जो मुख्य रूप से 4 आलसी थे वो बच गए थे, वो सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने, जो दयावान है बाबू, उन्होंने उन व्यक्तियों को, चारों आलसियों को बाल पकड़ करके बाहर किया किसी प्रकार से। ठीक है, खींचते हुए एकदम। तो इससे हमको पता चलता है इस चैप्टर में कि जो आलसी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही जो है दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 7 है, मोस्ट वीवीआई। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मैथिली कवि विद्यापति रचित, ये मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा रचा गया है ये चैप्टर आलस कथा। इसमें आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा
दी गई है उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। जो आलसी लोग हैं उनका जो बाबू भरण पोषण है वो करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है, दयावान व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, आलसी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनका व्यवस्था कर सकता है, उसका मदद कर सकता है, जो दयावान व्यक्ति है। अतः हम कह सकते हैं कि आलसी जो है अपने आप पर आत्मनिर्भर न होकर वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। कौन? आलसी लोग। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट भी आए। विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो देखो बाबू, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ऐसे तो संस्कार कुल मिला के 16 होते हैं। कितना होते हैं? 16 होते हैं। तो विवाह संस्कार से ही लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की का शादी विवाह हो जाता है तो उस समय से वो अपना गृह कार्य को संभालने लगते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। हमारे भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान होता है। वागदान का अर्थ ये होता है बाबू, जैसे एक दूसरे का रिश्ता लगाना, समझ रहे हो ना। उसके बाद मंडप निर्माण होता है, मरवा बनता है। वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, मतलब जो लड़का वाला है उसके घर में जो है, सॉरी, जो लड़की वाले हैं उसके घर में लड़का वाला जाएगा तो उसका स्वागत होगा। वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, दोनों का मिलन होता है, लड़का लड़की का। कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम जिसको लावा छीटना बोलते हैं, सिंदूर दान, ठीक है, इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी के लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो विवाह संस्कार के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो बता देना अच्छी तरह से कि विवाह संस्कार से ही लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ठीक है, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया। इसमें कई सारे कर्मकांड होते हैं, ये सारे कर्मकांड लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, मोस्ट भी आए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न है। ठीक है, आप सभी लोग देखेंगे एक बार। राम प्रवेश, राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? राम प्रवेश, राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखो, राम प्रवेश राम एक दलित परिवार के बच्चे थे। ठीक है, छोटा सा बालक था, वो गुल्ली डंडा ये खेला करता था। एक दिन जब टीचर पढ़ाने जा रहे थे अपने स्कूल में, तो उन बच्चे को रास्ते में देखा तो उन्हें ले जाकर वो अपने साथ, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने लगा, उसको शिक्षा देने लगा। तो वो जो बच्चे थे राम प्रवेश राम, वो बहुत अच्छे तरह से शिक्षक के बातों को सुनने लगे, पढ़ाई करने लगे, दिन रात एक कर दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए। देखो, राम प्रवेश राम भिकनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। दलित समझते हैं ना, जैसे SC ST हो गया, उनके बच्चे थे ये। ठीक है, कौन? राम प्रवेश राम। इसका गांव का नाम क्या है बाबू? भिकनटोला नाम है। ठीक है, उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। राम प्रवेश राम को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर उसको शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट, मतलब उनकी पढ़ाई से ये संतुष्ट हो गया, बहुत ही मन लगा उनकी पढ़ाई को देख करके। कौन? ठीक है, जो राम प्रवेश राम था बाबू, वो शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, उनकी पढ़ाई से बहुत ही खुश हुआ। शिक्षा को जीवन का परम गति मानकर, ठीक है, परम गति माना, विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया। उनकी जो बताए गए जो प्रश्न थे, जो रास्ता बताते थे टीचर, उनके बताए गए रास्ते पर ये चलते थे और रात दिन एक कर दिया एकदम पढ़ाई लिखाई में। लेकिन आप सभी लोग नहीं करते। यदि आप लोग भी हमारी बातों को मानते हैं तो आप सभी रात दिन एक कर दीजिए। ठीक है, प्रथम स्थान लाने के लिए। ठीक है, और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। कौन? राम प्रवेश राम। इस प्रकार से उनकी कहानी था बाबू। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10 है, मोस्ट भी आई बाबू,
और इस क्वेश्चन को बिना समझे हुए आप लोग छोड़िएगा नहीं। कहा था स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा की विरोधी कैसे बने। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, ठीक है, याद रखिएगा। देखो, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वो भगवान शिव के क्या थे, उपासक थे। उपासक का मतलब होता है वो पुजारी होता है। क्या होता है, पुजारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। प्रत्येक साल जो महाशिवरात्रि होता है ना बाबू, उन समय पर इसके घर में जो ये जो पूजा पाठ है बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते थे, शंकर जी का और पार्वती जी का, ठीक है। एक बार महाशिवरात्रि के दिन, एक दिन की कहानी है, जब महाशिवरात्रि हो रहा था तो उसी समय इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। किसने, स्वामी दयानंद ने, ठीक है, कि जो भगवान शिव जी है उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को जो है एक चूहा क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। किसको, स्वामी दयानंद जी को, ठीक है। इससे पता उसको चल गया कि यह विश्वास हो गया कि मूर्ति में वास्तविक रूप से भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक से। फिर से एक बार आप लोगों को हम समझा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, बहुत बड़े पुजारी थे, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। किसके परिवार की रूप, स्वामी दयानंद के परिवार के यहाँ, ठीक है। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा जो है भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव का जो मूर्ति था ना उसके ऊपर जो चढ़ाए हुए प्रसाद था, उन प्रसाद को क्या कर रहा था, वो खा रहा था। क्या कर रहा था, खा रहा था। तो इससे इसको विश्वास हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कि ये जो पत्थर की जो मूर्ति है ना बाबू, इस पर जो कोई भगवान वगैरह नहीं होता है। पत्थर की मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता है। यदि वो भगवान होता तो वो स्वयं अपना रक्षा कर सकता था। इस प्रकार से वो जो क्या हो गया, मूर्ति पूजा की विरोधी हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी को यदि पीडीएफ लेना है तो इस दिए गए नंबर पे आप सभी लोग कांटेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।